लास्ट लेक्चर में हमने फंजाई का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो अलेक्सोपोलस एंड मिम्स हैं 1979 में उन्होंने फंजाई का जो क्लासिफिकेशन दिया था उसी को ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और अलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1979 में जितने भी फंजाई हैं उनको एक किंगडम में रखा था जिसका नाम उन्होंने रखा माइसिटी। माइसिटी को उन्होंने 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा एंड इमेस्टिगोमाइकोटा। इस लेक्चर में हम इन डिवीजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा। यहाँ पे एक टर्म आया है जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, यानी ऐसे फंजाई जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उन्हें जिम्नोमाइकोटा डिवीजन्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस डिवीजन को 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहली सब डिवीजन का नाम है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और दूसरी सब डिवीजन का नाम है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। अब जो एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना है इसके अंदर जो फंजाई आते हैं उनको हम बोलते हैं फॉल्स प्लाज्मोडियम। अब सबसे पहले प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो ऐसा फंजाई जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब प्लाज्मोडियम 2 तरह का हो सकता है, फॉल्स प्लाज्मोडियम एंड ट्रू प्लाज्मोडियम। फॉल्स प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसमें क्या होता है जो प्लाज्मोडियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाती हैं और मल्टी सेलुलर अपीयरेंस देती हैं। तो इस तरह का जो प्लाज्मोडियम है वो फॉल्स प्लाज्मोडियम कहलाता है। तो एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना में एक क्लास को रखा गया है और उसका नाम आपको ध्यान में रखना है एक्रेसियोमाइसिटीज। उसके बाद प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना की बात करें तो इसके अंदर जो फंजाई आते हैं उनको हम ट्रू प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसका मतलब जो प्लाज्मोडियल सेल्स हैं वो सेपरेट रहती हैं, कभी भी एग्रीगेशन नहीं देखने को मिलता यहाँ पे। तो इस टाइप का जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रू प्लाज्मोडियम कहलाता है। इसमें 2 क्लासेस को रखा गया है, मिक्सोमाइसिटीज जिसके मेंबर्स को हम स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं और दूसरी क्लास है प्रोटोस्टेलियोमाइसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है मैस्टिगोमाइकोटा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है मैस्टिगो। मैस्टिगो का मतलब होता है फ्लैजेला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंजाई हैं उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लैजेला या तो उनमें प्लांट बॉडी पर होंगे या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर फ्लैजेला होंगे, जैसे जूस्पोर्स वगैरह हैं या गैमिट्स हैं तो उन पर फ्लैजेला आपको देखने को मिलेंगे। अब मैस्टिगोमाइकोटा डिवीजन को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहली सब डिवीजन है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और दूसरी सब डिवीजन है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। अब इनमें डिफरेंसेस की अगर अपने बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है हैप्लो का मतलब होता है 1 टाइप। तो ऐसे फंजाई जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर केवल एक ही टाइप के फ्लैजेला, ओनली 1 टाइप ऑफ फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या तो वो विप्लस टाइप के होते हैं और या फिर वो टिंसल टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के जो फंजाई हैं उनको हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें 3 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। इन क्लासेस के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें नाम आता है काइट्रीडियोमाइसिटीज का, दूसरा है हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज और तीसरा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब इनमें से जो पहली 2 क्लासेस हैं यानी काइट्रीडियोमाइसिटीज और हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, इनके जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं यानी वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिप्लो का मतलब होता है 2 टाइप्स। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला जो हैं वो सेम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब एक जो टाइप है वो होगा विप्लश और दूसरा टाइप होगा टेंसेल। तो दोनों फ्लैजेला सेम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर होंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही क्लास को रखा गया है जिसका नाम है ऊमाइसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है वो आती है एमेस्टिगोमाइकोटा। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पे ए का मतलब है एब्सेंट, मैस्टिगो का मतलब है फ्लैजेला। इसका मतलब इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है जो फंजाई हैं उनमें ना तो प्लांट बॉडी पर फ्लैजेला होंगे और ना ही उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी उन पर भी फ्लैजेला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब इस एमेस्टिगोमाइकोटा डिवीजन को 4 सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सब डिवीजन आती है जाइगोमाइकोटिना। इसमें 2 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। एक क्लास का नाम है जाइगोमाइसिटीज और दूसरी क्लास का नाम है ट्राइकोमाइसिटीज। उसके बाद दूसरा जो सब डिवीजन है वो आता है एस्कोमाइकोटिना। इसमें सिर्फ एक ही क्लास को रखा गया है
और वो है एस्कोमाइसिटीज, जिसके मेंबर्स को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद थर्ड सब डिवीजन आती है बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें एक ही क्लास को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो चौथी सब डिवीजन आती है वो है ड्यूटीरोमाइकोटिना। तो ये जो ड्यूटीरोमाइकोटिना है इसमें सिर्फ एक ही क्लास को इंक्लूड किया गया है और उस क्लास का नाम है ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफेक्ट स्टेज मानी जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको इम्परफेक्ट स्टेज मानते हैं। तो ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर्स में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखने को मिलता है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो ये 4 सब डिविजन्स हैं। अब हम कुछ क्लासेस के बारे में करेंगे। जो हायर फंजाई हैं उनकी 3 क्लासेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली क्लास हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को सैक फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एस्कस कहा जाता है। अब इसको 5 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इन क्लासेस के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली क्लास है सब क्लास है हेमीएस्कोमाइस्टिडी। तो हेमीएस्कोमाइस्टिडी की खास बात यह है कि इसमें डाइकार्योफेज एब्सेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में जो डाइकार्योफेज है उसको एस्कोजिनस हाइफी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर एस्कोजिनस हाइफी एब्सेंट होंगे, तो ये इसकी खास बात है। तो हेमीएस्कोमाइस्टिडी जो सब क्लास है इसमें यीस्ट को रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब क्लास आती है वो है प्लेक्टोमाइस्टिडी। तो प्लेक्टोमाइस्टिडी में 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि काफी फेमस हैं। एक तो है पेनिसिलियम, जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था जिसको हम आज पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है एस्परजिलस। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स प्लेक्टोमाइस्टिडी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब क्लास है वो है हाइमेनोएस्कोमाइस्टिडी। हाइमेनोएस्कोमाइस्टिडी जो है वो काफ़ी ब्रॉड या बड़ी हम लोग सब क्लास इसको मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है मोरकेला। मोरकेला को स्पॉन्ज मशरूम भी कहा जाता है। इसके जो एस्कोकार्प्स हैं वो एडिबल होते हैं। उसके बाद पेजाइजा, पेजाइजा को कप फंजाई भी कहा जाता है। अब इनको कप फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कप शेप्ड जो एस्कोकार्प है वो पाए जाते हैं जिसको हम एपोथेसियम बोलते हैं। इसके बाद एरिसाइफी, तो एरिसाइफी जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू नाम की डिजीज कॉज करता है क्रॉप्स के अंदर। उसके बाद क्लेविसेप्स, तो क्लेविसेप्स जो है वो बाजरा एंड राई में एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं अर्गट डिजीज। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को कॉमन इसका जो कॉमन नेम है वो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से एनिमल किंगडम के अंदर ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड वो किए गए हैं, उसी तरह से न्यूरोस्पोरा में भी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए गए हैं, इसीलिए इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब क्लास आती है वो आती है लेबोल्बेनियोमाइस्टिडी। तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, लेबोल्बेनिया। उसके बाद लास्ट जो सब क्लास है वो आती है लोक्यूलोएस्कोमाइस्टिडी। तो लोक्यूलोएस्कोमाइस्टिडी की खास बात क्या है कि इसमें जो एस्कोकार्प है वो एस्कोस्ट्रोमा टाइप की होती है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक एग्जाम्पल है डोथीडिया और दूसरा एग्जाम्पल है हिस्टीरियम।